सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में पहला जो टेंस होता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट, या हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इसके जो यूसेज हैं ये आपने ध्यान रख लेना है कि उस स्थिति में आपने इस पर्टिकुलर टेंस को बोलना है, इस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आंख बंद करके आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कौन सा टेंस है क्या नहीं है। पहली स्थिति, टू एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स, टू एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। जो फैक्ट है, जो काम होता है, जो बिल्कुल तथ्य है, सिद्ध है, ये चीज होती है। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ। 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, okay. More examples, most birds fly, most birds what fly, okay. So these are simple facts जिन केसेस में आप, ये पहली कंडीशन है जिस केस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन, द सेकंड कंडीशन you have is to talk about repeated actions or routines. इन केसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आंख बंद करके। रिपीटेड एक्शन है, लाइक वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, और सेंटेंस हो सकते हैं राहुल टेक्स द बस टू वर्क, और हो सकते हैं इसके अलावा दे स्टडी टुगेदर एवरी फ्राइडे। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आंख बंद करके आपने कुछ और नहीं करना है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पहला केस, अगर आपने फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स की बात करनी है उस केस में आप करेंगे। दूसरा केस, जब आप रिपीटेड एक्शंस यानी बार बार होने वाले एक्शंस या रूटीन्स की बात करनी है तब आप इस पर्टिकुलर नियम का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं बात तीसरे यूसेज की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू टॉक अबाउट हैबिट्स। जब आप सिर्फ हैबिट्स की बात करते हैं, लाइक आई प्लांट फ्लावर्स एवरी संडे, आई प्लांट फ्लावर्स एवरी संडे, दे शॉप फॉर ग्रोसरीज once a week. So this is what, this is habits जिसकी हमने बात की है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ यूज हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, वो क्या है, टू टॉक अबाउट फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, टू टॉक अबाउट फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स यानी जो हमेशा उसी डेट पर उसी दिन कुछ होता है। विंटर स्टार्ट्स एवरी अक्टूबर, ओके, या और मान लीजिए सेंटेंस द सीईओ विजिट्स द स्टोर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हो रहे हैं, जैसे द लाइब्रेरी ओपन्स एट 10। ठीक है, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहां पर आप फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं। एक फिक्स चीज है कि इसी तरह से होनी है, इसी डे पर होनी है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होना है, फेरबदल नहीं होना है। एक और यूज होता है इसका, टू मेक पास्ट इवेंट्स मोर रिसेंट। मोर रिसेंट का मतलब कि जैसे अभी हुए हैं, पास्ट में हुई कोई भी चीज आपने ये दिखानी है कि जैसे अभी हुई है। ठीक है, तो कोई भी पास्ट का इवेंट है उसको आपको ज्यादा रिसेंट दिखाना है। रिसेंट यानी अभी, रिसेंटली, अभी जस्ट हुआ है, जस्ट फिलहाल अभी हुआ है। ओके, एग्जाम्पल, ट्रम्प मीट्स द नॉर्थ
कोरियन लीडर इन वियतनाम। ठीक है, ट्रंप नॉर्थ कोरियन लीडर से वियतनाम में मिले। फायर फाइटर्स रेस्क्यू अ स्टूडेंट फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग। फायर फाइटर्स रेस्क्यू अ स्टूडेंट फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग, कि फायर फाइटर ने जलती हुई बिल्डिंग से बच्चों को बचाया। कब बचाया? अभी रिसेंटली, अभी रिसेंटली। ठीक है, यानी जस्ट रिसेंट के केस में आप यूज करते हैं। सैमसंग लॉन्चेस अ न्यू फोन। ठीक है, सैमसंग ने अभी एक नया फोन लॉन्च किया। मार्टिन लूथर किंग लॉन्चेस अ मार्चिंग कैंपेन। कहीं पर भी जो जस्ट आपको अभी रिसेंटली कुछ दिखाना है। ओके, द जनरल लीड्स द आर्मी। जनरल ने आर्मी को लीड किया। ओके, so this is one use, and one more use to give instructions and directions. तो ये 6 यूज हैं जो आपके इसमें आते हैं काम, जिसमें हेल्पिंग, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कुछ भी नहीं लगता है। एग्जाम्पल, टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, टेक योर मेडिसिन डेली, ओपन द बुक एंड देन राइट ऑन इट, बॉयल वाटर and then add some salt, add some salt। ठीक है, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारे पास 6 अलग अलग स्थितियां हैं जिसमें हमने इसका यूज किया है। ठीक है, एक बारी मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कहां कहां यूज करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी हैव टू जस्ट कीप द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, पहला, टू एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। जब आपने किसी फैक्ट की बात करनी है या किसी जनरल ट्रूथ की बात करनी है। ठीक है, जनरल ट्रूथ क्या होता है? जो एक आम सच है, एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ है, उसके बारे में बात करनी है। उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी रिपीटेड एक्शन है या कोई आपकी रूटीन है, उसके बारे में बात करनी है, तब भी आप इसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई हैबिट की बात करनी है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जो डेली हैबिट्स होती हैं उसकी बात करनी है, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आपको किसी फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात करनी है जो वैसे ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कुछ होता है, तो उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, टू मेक पास्ट इवेंट्स मोर रिसेंट, जो पास्ट में कुछ हुआ है उसको आपने ये दिखाना है कि अभी हुआ है, अभी रिसेंटली ये हुआ है। ओके, तो वो चीज आप इसी तरह से करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है या किसी को डायरेक्शन देनी है, तब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, हिंदी में इन सब के लिए हम ता है, ती है, ते है का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी प्रकार की चीजों के लिए ता है, ती है या ते है का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो यही है। ओके, लेकिन कभी भी जब आप इंग्लिश बनाने लगते हैं तो आपको ट्रांसलेशन को नहीं फॉलो करना चाहिए, आपको सिंपली सिचुएशंस को फॉलो करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि अगर प्रेजेंट में है कोई चीज और अक्सर होने वाली चीज है, देखिए इन सभी 6 की 6 सिचुएशंस में आपको एक कॉमन सिनेरियो मिलता है, वो ये है कि अक्सर ये चीजें होती हैं, ये एक जनरल चीजें हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप अक्सर रेगुलर कोई चीज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और प्रेजेंट में देते हैं। पास्ट इवेंट्स मोर रिसेंट, यानी जैसे अभी हुआ है, अभी हम उसको प्रेजेंट में याद कर रहे हैं किसी भी चीज को, और उसको हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड अरेंजमेंट अक्सर होने वाली चीज है। अगर हैबिट्स की बात करें वो भी अक्सर होने वाली चीज है। और अगर हम रिपीटेड एक्शंस और रूटीन्स की बात करें वो भी अक्सर होने वाली चीज है।
और फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स की बात करें तो वो भी अक्सर होने वाली चीज है। तो इस तरह से जो रूटीन की चीजें हैं, अक्सर होने वाली चीजें हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ओके, यस। अब हम कुछ सेंटेंसेस और बनाएंगे, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पक्का हो जाएगा। आइए सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंसेस में हम साथ के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें एस और ईएस का यूज किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। इसमें एस और ईएस का यूज किया जाता है वर्ब के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ईएस का यूज किया जाता है। पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब एस और ईएस का यूज किया जाता है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस का यूज किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। इस सिंगुलर में क्या क्या आता है? किसी व्यक्ति का नेम या कोई नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा ही, शी और इट, ये आता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें यू, आई प्लस वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। नॉर्मली इसमें सिंगुलर के केस में आपके थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ साथ थर्ड पर्सन आता है। ये क्या है? ये तीनों हमारे थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा आदमी। और ये इसमें आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन आई और यू को आप हमेशा प्लूरल में यानी बिना एस और ई एस वाले केस में रखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यानी अगर ही है या शी है उसके साथ एस और ई एस लगेगा, वी, आई, यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं और इसको और ज्यादा समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वी लैंड ऑन द मून, यू लैंड ऑन द मून, दे लैंड ऑन द मून, ठीक है। लेकिन जब शी लग जाएगा, शी लैंड्स ऑन द मून, ध्यान रखना है, LANDS लग जाएगा ऑन द मून, ठीक है। ही लगेगा तो ही के साथ भी लैंड्स आ जाएगा ऑन द मून, ओके। अगर आप इट लगाते हैं तो इट के साथ भी लैंड्स आ जाएगा ऑन द मून, ओके। तो वी, यू, दे के साथ लैंड आया, शी, ही और इट के साथ लैंड्स आया, आई के साथ भी लैंड आएगा, क्योंकि आई भी हम प्लूरल के केस में ही मान रहे हैं उसको। देखिए मैक्सिमम केसेस में आई और यू के साथ प्लूरल वाले रूल्स ही लगते हैं, ठीक है। आई के साथ सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जहां पर आई के साथ एम लगता है, अदरवाइज बाकी सब केसेस में आई के साथ प्लूरल वाले रूल्स लगते हैं, सिंगुलर वाले नहीं लगते हैं। तो आई लैंड ऑन द मून, वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का अगर नाम है सुनील लैंड्स ऑन द मून, ठीक है, तो व्यक्ति के किसी के नाम के साथ एस या ई एस लगेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी का नेम है तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो सुनील लैंड्स ऑन द मून, लेकिन वहीं पर अगर दो लोग हो जाएंगे, सुनील एंड राहुल, अब ये क्या हो गए? प्लूरल। अब प्लूरल हो गए तो लैंड ऑन द मून, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। जब एक से ज्यादा चीजें आ गई और एंड से ज्वाइन हो गई तो वो प्लूरल बन जाता है, और जब वो प्लूरल हो गया तो वो मिल के प्लूरल के ही रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो प्लूरल के साथ बिना एस या ई एस के लैंड आ जाएगा, तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस या ई एस, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया है, ओके।